मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है। इतनी भीड़ तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब लोग उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी मौलाना महमूद मदनी की। ये वही मौलाना महमूद मदनी हैं, जमीयत उलेमाए हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आपने इनकी ये स्पीच सुनी होगी जिसमें ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की बुराई कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर की बुराई कर रहे हैं और उनकी जो पहचान बनती जा रही है, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेता मानने लगे हैं, जो ओवैसी साहब के साथ जुड़ने लगे हैं, तो मौलाना महमूद मदनी के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। और इसकी जो वजह है वो यही है कि कोई भी मुस्लिम लीडर ना खड़ा हो। जमीयत उलेमाए हिंद भारत में 1919 से काम कर रही है और इस संगठन का लगभग पूरे भारत में नेटवर्क फैला है। अगर ये संगठन चाहता तो भारत में मुसलमानों की जो आज स्थिति है उसको सुधार सकता था। किस तरह सुधार सकता था मैं आपको बता दूं। जमीयत उलेमाए हिंद अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करती, जिस तरह 1925 से RSS ने काम करना शुरू किया और अपनी आज एक पार्टी खड़ी कर दी, जिसकी जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी सरकार चला रही है 10 साल से ज़्यादा से। इसी तरह अगर जमीयत उलेमाए हिंद चाहती, दूसरों की चाटुकारिता छोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करती, अपनी पार्टी बनाती, तो आज जो मुसलमान मारे फिर रहे हैं, जो मुसलमान पॉलिटिकल रूप से कमज़ोर है, वो मुसलमान भी ताकतवर होते और आज उन मुसलमानों की आवाज़ भी मजबूत होती। आज मुसलमान कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि उसकी वजह है कि मुसलमानों की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हर चुनाव में मुसलमानों का वोट कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है और यही वजह है कि मुसलमानों की कोई भी मजबूत आवाज़ नहीं है और मुसलमान आज जो कमज़ोर है वो इसी वजह से है। जमीयत उलेमाए हिंद अगर चाहती तो मुसलमानों के लिए बड़े बड़े स्कूल खोल सकती थी, मुसलमानों को अच्छी शिक्षा दे सकती थी, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद के पास बड़ा फंड है जो भारत से इकट्ठा होता है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दूसरी पार्टियों की हिमायत करी है और दूसरी पार्टियों को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह यह है कि मौलाना महमूद मदनी भी राज्यसभा में 2006 से 2012 तक रह चुके हैं और मौजूदा भी ये लोकदल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने इनकी स्पीच सुनी और इस स्पीच में आप देख सकते हैं कि जब मौलाना महमूद मदनी ऐसी बात कर रहे हैं ओवैसी साहब के बारे में, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विपक्षी पार्टी का नेता और बोल ही क्या सकता है। जिस पार्टी से मौलाना महमूद मदनी ताल्लुक़ रखते हैं, राष्ट्रीय लोकदल से, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े बड़े नेता 2013 के दंगों में मुसलमानों को मारते पीटते नजर आए थे और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नजर आए थे। तो मौलाना महमूद मदनी का ज़मीर उस वक्त भी नहीं जागा कि पार्टी को छोड़ दे। मौलाना महमूद मदनी अब भी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, अब भी वो लोकदल पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। मौलाना महमूद मदनी ओवैसी साहब की कई जगह पर बुराई करते हैं और आपको मैं एक पहली वीडियो भी दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने ओवैसी साहब की बुराई करी थी। वीडियो देखें। कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को। तो आपने वीडियो को सुना, ये पुरानी वीडियो थी जिसमें इन्होंने पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की बुराई करी थी। मैं आपको इनकी नई वीडियो दिखा देता हूं जिसमें इन्होंने एक गोदी मीडिया के जो पत्रकार थे उनके पॉडकास्ट में गए और वहां पर इन्होंने ऐसी हरकत करी। वहां पर क्या करा, ओवैसी साहब की बुराई करी, क्योंकि इनको अपनी वाहवाही बटोरनी थी। सुशांत सिन्हा आप देख सकते हैं, गोदी मीडिया के एक बड़े चेहरे हैं, इनके पॉडकास्ट में जाकर इन्होंने ओवैसी साहब की बुराई करी। पूरी वीडियो देखें ये क्या बोल रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है और उससे उनको भी कुछ फ़ायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है। वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है।
पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। तो आपने वीडियो को देखा, महमूद मदनी साहब किस तरह से ओवैसी साहब को भला बुरा बोलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जब महमूद मदनी साहब की वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उन्होंने इनके खिलाफ लिखना शुरू करा, और जो आम जनता थी उन्होंने भी महमूद मदनी साहब के ऊपर लिखना शुरू करा। मौजूदा टाइम में ओवैसी साहब एक लोकप्रिय नेता हैं और पूरे भारत में उनकी एक अलग पहचान है। ओवैसी साहब की बढ़ती लोकप्रियता को देख के ही महमूद मदनी साहब के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम लीडर खड़ा हो। जब तक भारत में कोई मुस्लिम लीडर खड़ा नहीं होगा तब तक मुसलमानों की जो हालात हैं वो नहीं सुधर सकते। महमूद मदनी साहब, अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो अल्लाह जाने, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से ये ओवैसी साहब की बुराई करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खुश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को खुश कर रहे हैं और इसके साथ ही गोदी मीडिया को खुश कर रहे हैं। इसके साथ ही जब महमूद मदनी साहब का ये वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो पंजाब के जो शाही इमाम हैं उन तक भी पहुंचा। उन्होंने भी महमूद मदनी साहब को खरी खरी सुनाई। मैं शाही इमाम की वीडियो आपको सुना देता हूं कि ओवैसी साहब के बारे में वो क्या बोल रहे हैं और महमूद मदनी साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं। वीडियो देखें। इस्लाम की तारीख उठाओ, इंसान गुलाम था, रसूल करीम ने इंसान को आजादी दी। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये दिन, जिसका जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहेगी कि हम वैसे मुसलमानों की सौदेबाजी करेंगे, ऐसे सौदेबाजों को मुसलमान कभी तस्लीम नहीं करते। कभी तकरीर करते हुए कहते हो कि मैं मानता नहीं ओवैसी को कोई मुसलमानों का लीडर है कि नहीं है। कौन नहीं मानता है? जिसका खुद कोई वजूद नहीं वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर उंगली उठाता है जिसका खुद कोई वजूद ना हो। मुझे एक साहब ने पूछा गया मुस्लिम, आप भी सुन लीजिए बात। कहने लगा, उस्मान भाई आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का लीडर किसको मानते हैं? मैंने कहा ऐसा है, राह चलते हुए किसी गैर मुस्लिम को रोको, उससे पूछो कि आपको पता है कि इस देश में मुसलमानों का लीडर कौन है? मैं कहा वो जो कहते वो हमारा लीडर। हम खुद कहते रहे जी हम हैं जी, वो कहते रहे जी हम हैं जी, फला कहते रहे हमें ना। हमारे पड़ोसी जिसको जानते हैं, जिसको आम मुल्क की आवाम जानती हो, लोग ये साइकिल वाले को मैं भाई बताना जरा, तुम जानते हो किसी मुसलमान लीडर को जो मुसलमानों की देश में क़यादत करता हो? कहता जी हाँ जानते हैं, उसका नाम ओवैसी हैदराबाद में रहता है। लीडर वो होता है जिसको सारी दुनिया जानती हो। लीडर वो नहीं होता जो हाथों को मुसाफे करके 5-5 रुपए की मुठ्ठियां बना के जेब में डालता। मजावरों में और लीडरान में, कौम के कायद में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। महमूद मदनी साहब की इस वीडियो का जवाब असदुद्दीन ओवैसी के एक एमएलए जो महाराष्ट्र के हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब, उन्होंने भी जवाब दिया। मैं सुना देता हूं वो क्या बोल रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना।